दोस्तों, भगोड़े के नामकरण वाले ड्रामा से 2 दिन पहले से मैं आपको लगातार आगाह कर रही थी कि ये भगोड़ी कुछ ऐसा तांडव करने वाली है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आखिर वही हुआ। भारत से लेके पाकिस्तान तक तमाशा हो गया, हाहाकार मच गया। कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि भगोड़ी जो करना चाहती है वही चीज यहाँ पे सफल हो जाता है। कुल मिला जुला कर सवाल खड़े हो जाते हैं भारत सरकार पर, भारत के कानून पर। अगर भारत सरकार से हम सवाल खड़े करें तो समझ में आता है, लेकिन चंद ऐसे लोग सवाल खड़ा करते हैं जो खुद ही ऐसी स्थिति को क्रिएट करते हैं। कल आपने देखा होगा कि ये लोग अब फिर से मोबिन मलिक सर के पीछे पड़ चुके हैं, जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। 2 दिनों से लगातार इस केस पर काम कर रहे हैं। भगोड़े का भी एक बयान देखा मैंने अरशद, पाकिस्तान वाले अरशद के चैनल पे। मैं तो इस महिला का कोई वीडियो क्लिक नहीं करती हूँ। इसका वीडियो क्लिक करके जो इसके मुंह के पुर्जे खुल के धड़ 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 ये बोलती है ना, ऐसा लगता है हम किसी कोठे के अंदर गलती से घुस गए हैं, अब हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा फील करते हैं अंदर से कि अब कैसे ऐसी गंदी जगह से बाहर निकल सके। इसलिए इस महिला का मैं वीडियो क्लिक ही नहीं करती। और साथ में ये जो रामू काका पूरी तरीके से बोरा गया है, बौखला गया है और पागलपन में लगातार हमारे देश का कानून तोड़ रहा है और नकली फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उस भगोड़ी को प्रोटोकॉल देने के लिए जिस तरीके से पागल हो चुका है, अब समझ में आ रहा भाई कुछ तो इसका बहुत बड़ा मकसद है इस महिला को भारत लाने का। जहां भारत की पूरी दुनिया इस महिला के विरोध में खड़ी है, जो चाहते हैं कि वो 4 बच्चे पाकिस्तानियों बच्चे उसके मुल्क पाकिस्तान जाए, अपने अब्बू के पास जाए। वहीं पर ये रामू काका पूरी तरीके से उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगा है, उन बच्चों को यहाँ पे रखने में लगा हुआ है। जैसा कि सब लोग जानते हैं वो बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है यहाँ, उनका ना कोई अपना है ना उनका अपना मुल्क है। और इस महिला की अय्याशियाँ आप देख चुके हो, ये किस तरीके से संलिप्त है, पूरी तरीके से अपने आप में मस्त है। इसको अपने अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। इसे मतलब नहीं है कि 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये अपनी ही अय्याशियों में व्यस्त है। आपने देखा होगा ये जो अभी प्रोपगंडा इसने किया है, मैं इसको 2 दिन से आपको यही समझा रही थी कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सब करना, और ये करेगी। तो दोस्तों, मैंने 3-4 वीडियो 2-3 दिन पहले से ही बनाए थे। मुझे पता था हमारी जो भाई बहन परेशान हो चुके हैं इस केस से, फिर से आएंगे, फिर से कमेंट करेंगे कि भाई ये औरत बर्दाश्त से बाहर है। जाहिर सी बात है, बर्दाश्त से तो पूरी दुनिया की बाहर है, लेकिन मुझे पता था, इसलिए मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इस औरत की जो हद है वो पार हो चुकी है। इसको पता नहीं है, या तो इसे पता नहीं है या जानबूझकर इससे ये सारी चीज़ें जो रामू काका ये करवाता है। और मैं तो इस वकील के लिए क्या ही कहूँ, इस बंदे ने जितनी थू करवा दी ना वो कम है। ये वकील कम, ये कुछ ऐसा बोल दूंगी, बोल नहीं सकती, आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो ज़्यादा लगता है। इस बंदे ने अपनी हद पार कर दी अपने देश में बैठकर। ये ऐसा गद्दार है, हाँ, दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। आखिर क्यों एक पाकिस्तानी औरत पे तुमको इतना प्यार आ रहा भाई, उसको बहन बना के बैठ गए हो, उसके बच्ची की तुम मामा बन गए, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की माँ अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ आ रही बुढ़ापे में। जिनको तीर्थ स्नान करना चाहिए, जिनको भगवान का नाम लेना चाहिए, जिनको अपने अच्छे कर्मों के लिए पुण्य कमाना चाहिए, वो पाप की भागीदार बन रही है। माता जी, हमारे भारत में ना अगर बुजुर्ग हो जाते हो, कहते चलो हमारे दिन पूरे हो चुका है, बच्चों के लिए कुछ अच्छे कर्म कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे सुखी रहे। लेकिन इन्होंने तो अपनी एक ऐसी पीढ़ियां बना ली हैं जो अपराध की दुनिया से शुरू होती है, अपराध की दुनिया में ही खत्म होती है। ये हमारे ही देश में बैठकर एक ऐसा गद्दार इंसान है जो एक पाकिस्तानी महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये दावे करता है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये भारत में है, भारत में योगी जी मोदी जी के शरण में। फर्जी सर्टिफिकेट बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जबकि सारी दुनिया जानती है ये हमेशा नकली काम करते हैं, फर्जी काम करते हैं। वहीं पे मोबिन मलिक सर लगातार इस केस पर अपना फोकस कर रहे हैं। और मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ जो चाहते हैं हैदर के बच्चे पाकिस्तान पहुंचे, जो चाहते हैं हैदर को इंसाफ मिले, अगर हो सके तो हैदर को ढांढस बधाओ, हैदर को हिम्मत दो, हैदर को मोटिवेट करो कि वो इस स्थिति में अपने आप को काबू कर पाए, इस दुख से निकल पाए, ना कि उसे भड़काया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैदर को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो इंडियंस भी है, पाकिस्तानी भी है।
पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि ये लोग नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। वो एक मजबूर बाप बेचारा लगातार रो रहा है, दहाड़े मार। चलो हैदर को गुस्सा आता है तो समझ में आता है, लेकिन साथ में जो और लोग इतने बौखला गए हैं उसका कारण क्या है भाई? क्या हैदर से ज़्यादा परेशानी है आप लोगों को? तो दोस्तों मैं पहले से ही कह रही थी, कुछ गैंग भारत में, कुछ पाकिस्तान में ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। इनको केवल अपना चैनल चलाना, अपना सब कुछ करना है। हम नहीं कहते थे चैनल वालों के बारे में, क्योंकि हमारे खुद के भी चैनल है, लेकिन केवल पैसा कमाना ही मायने रखता है क्या? जानते हैं ये औरत को जिस तरीके से भारत में प्रोटोकॉल मिला है, ये किस तरीके से दावे से यहाँ पे बैठकर बोलती है। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, किसी भी मुल्क में घुस जाए अवैध रूप से, वहाँ बैठकर वो धमकियाँ दे दे। आज ये हैदर को तमाम धमकियाँ दे रही कि शर्म नहीं है उसको, यूट्यूब चैनल चला रहा है, मेरे बच्चे, मेरी लक्ष्मी यहाँ पैदा हुई है। क्यों? तेरे 4 बच्चे क्या हैं भाई? बेटियां हमारे बेटे के बराबर हैं। जो 3 बेटियों को लेकर आई है उनको तो तूने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, और चौथी जो तू ये नकली ड्रामा करके बैठी है उसके लिए तेरी पूरी दुनिया हो गई। ये भारत देश है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने में सुख सुविधाएं भी नहीं मिलती गवर्नमेंट की। तुम 4 साथ में लेके आई हो, 5वें तुम ढोंग कर रही हो, और फिर दावा कर रहा भाई तेरा भाई 12 बच्चे पैदा करेगी। ये वकील है क्या ये बंदा? इसका दिमाग का पुर्जा हिल गया क्या? पुर्जा तो ऑलरेडी हिला हुआ। इसको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, बकाया देश, सभ्यता, संस्कृति से दूर दूर तक इस बंदे को कुछ लेना देना नहीं। कितना पैसा कमाओगे भाई साहब? ये पाप की जो नगरी की माया कमाओगे ना, पाप में ही ध्वस्त हो जाएगा। कहते हैं ना, सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा बलवान, गुणवान, सबसे ज़्यादा सोने की लंका जिसकी थी रावण, उसका भी अहंकार नहीं रहा। गलत होता है। एक औरत के कारण ही उसकी सोने की लंका में आग लगी थी। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि औरत का मान सम्मान अगर करो ना तो वो तुम्हें पुण्य में स्वर्ग की तरफ ले जाएगा। अगर उसी औरत का गलत इस्तेमाल करोगे तो नरक के द्वार भी तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहोगे। याद रखना इस चीज़ को। तो दोस्तों, जो लोग परेशान हो रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम कानूनी तरीके से ग्राउंड पर हो रहा है। यूट्यूब पर तो ये लोग खाली बमंडर मचाते हैं, भड़काने का काम करते हैं। गुलाम हैदर भड़क जाए, गुलाम हैदर भारत ना आए, लेकिन जो ग्राउंड पर काम हो रहा है हम उस पर भरोसा करते हैं। जो ऑर्डर हमें मोबिन मलिक सर दिखाते हैं हम उस पर ही भरोसा करते हैं, उसी की बात करते हैं। बाकी यूट्यूब पर ये भगोड़ी से जो 12 चैनलों पर रचवाया जाता है, काम कराया जाता है, वो केवल और केवल प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के इन लोगों की झोलियों में डाल सके। भगोड़ी का कुछ भी नहीं रहा, इसकी खुद की ज़िंदगी अब इसकी नहीं रही। ये इतनी घटिया गिर चुकी है, इसने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। आज मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, उत्तराखंड से हो, ये हमारी सरकार निकम्मी, हमारा देश के जो इसको सपोर्ट कर रहे हो निकम्मे। अब तो मेरे पास शब्द नहीं रहे इस महिला के लिए, मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती। अगर ये यूपी जैसी जगह में, अगर उत्तराखंड में होती तो इसका सर फोड़ दिया जाता। बिल्कुल सही कमेंट किया आपने। ये अगर सच में उत्तराखंड हमारे देश में होती, अभी तक तो लोग, पब्लिक इसका सर फोड़ देती। और यूपी में ये ऐसी जगह है जहाँ पे नशेड़ियों का और मजदूरों का एक ग्रुप बन गया। 10-10, 20-20 रुपये में बिक जाने वाले लोगों के बीच में बैठी है। अगर 10 रुपये 20 रुपये किसी के मुंह पर फेंक देगी ना, तो वहाँ दुम दबा के कुत्ते की तरह सब इसके आगे पीछे पहरा करने आ जाएंगे। ऐसी जगह बैठी हुई है। अगर उत्तराखंड में ये करोड़ों का भी लालच देखती ना, इसके मुँह में सब थूक देते। कोई इसको पकड़ के वास्तव में इसका सर फोड़ देते। ये बची ही इसलिए है, लेकिन बची है इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी की नज़र में नहीं है, सबकी निगरानी में होगी। इतना हाईलाइट मामला, इतना ज़्यादा हाईलाइट मामला, ऐसे ठंडे बस्ते में तो नहीं जा सकता भाई। इस पे नज़र भी होगी, सब कुछ होगा। अगर इसको प्रोटोकॉल मिल भी रही होगी ना, तो लोकल पुलिस, लोकल के जो नेता हैं उनकी मिलेगी। योगी जी, मोदी जी क्या ऐसे 2 टके के अवैध घुसपैठी को प्रोटोकॉल देने के लिए बैठे हैं? जो लोग कहते हैं पाकिस्तान से योगी जी, मोदी जी ने रखा है, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकारें इतनी कमज़ोर नहीं कि उन्हें एक अवैध घुसपैठिए का सहारा लेने पड़ा अपने प्रचार प्रसार के लिए, है ना। ये जो रामू काका है, इसकी चाल है, ये वास्तव में यहाँ पे इस अवैध घुसपैठिए को घुसा के किसी न किसी मकसद से यहाँ पे लाया हुआ है। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति इसके खिलाफ बोलता है, इस भगोड़े के खिलाफ, ये डायरेक्ट फांसी के ऑर्डर कर देते। वाह भाई वाह,
हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए आप फांसी के ऑर्डर करा देते हो, क्यों? और जब हमारे देश में एक अवैध घुसपैठिया इस तरीके से हुड़दंग मचा रही है, ये ऐसे यहाँ पे तांडव कर रही है, उस आदमी को गालियां दे रही है जिसका सब कुछ उजाड़ के आई, उसे जलाने के लिए। मैं सचिन की पत्नी हूँ इसलिए जलता है? अरे एपी सिंह भाई साहब, अगर आपकी पत्नी लेके चले जाएगी ना आपके बच्चों को, गैर मर्द के साथ बैठकर बोलेगी ये दम है तो मेरे खिलाफ वो कर ले, तो क्या हालत होगी आपकी? चलो पत्नी भी छोड़िए, वो उसका तो पता ही नहीं, कहीं दिखती भी नहीं है वो। आपकी अपनी बेटी के साथ ऐसा होगा, अगर वो पाकिस्तान जाके बैठ गई, यही चीज़ वो दोहराएगी और वहाँ से आपको धमकियाँ देगी, तो आप क्या करोगे भाई साहब? यही प्रतिक्रिया आपकी तब भी होनी चाहिए। उसके लिए आपके विचार नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि आपके विचार अपने लिए तुरंत बदल जाते हैं, दूसरे के लिए तुरंत बदल जाते हैं। ये दोगली नीति जो आपने अपनाई हुई है ना, आज भारत की जनता, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि इस बंदे को मारो, फेंको, यहाँ से निकालो पाकिस्तान। अगर आपको मार फेंक के निकाल दिया जाए पाकिस्तान, तो फिर क्या जवाब दोगे? है ना? फिर आपकी तो अग्रेसिव हो जाते हो, आपके तो दिमाग की सोच ही बदल जाती है। इस बुढ़ापा में थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अपना इलाज करवाओ, शांत रहो। इस तरीके के हुड़दंगबाजी पसंद नहीं आती है। लास्ट टाइम में अगर जेल में सड़ो, जांच आप पर ही सबसे पहले बैठनी चाहिए। अब भारत के लोग एक एक करके मांग करने लगे कि सीमा हैदर को रखिए साइड, इनकी जांच करिए, आखिर इनका मकसद क्या है इस महिला से? क्यों इतना प्रोटोकॉल ये इस महिला को दे रहे हैं? क्यों इसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है? क्यों इसके लिए कहाँ कहाँ ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भाग रहे? क्यों आखिर पाकिस्तानी महिला से इनको अचानक से इतना प्यार उमाड़ आ गया कि इन्होंने अपनी बहन का दर्जा बना लिया? ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने हमारे देश की निर्भया के लिए 10 साल के इसको लटकाया कि उसके अपराधियों को इंसाफ ना मिल सके। ये वही वकील हैं जो हमेशा अपराधियों के लिए खड़े रहते हैं। आज हमारे देश में अवैध रूप से जो घुसकर आई है, अवैध घुसपैठिया, आज ये उसके लिए खड़े हैं। ताज्जुब है, ताज्जुब है। चलिए, शर्म तो हमें नहीं आती आपके लिए, क्योंकि इंसानों पे शर्म आई जाती है। आप उस लेवल से बहुत आगे बढ़ चुके हैं जहाँ पे शर्म भी शर्मसार हो जाए। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने मुझे कहा था आप क्या बात करें, इस केस में कुछ रहा नहीं है। तब तक हम बात करेंगे, तब तक जब तक इस भगोड़ी को इसके अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक इसको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, तब तक हम बात करते रहेंगे। और तब तक इसकी एक एक नस को हम पकड़कर यहाँ आपके आगे रखेंगे, क्योंकि इस गद्दार महिला को हम इसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। रही बात अभी जो इसका प्रोपेगेंडा चल रहा, उससे मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ है। जितना करती ना उतना अच्छा है, इसको जितना फंसाया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी है इसको जानबूझकर ये गलतियां कराई जा रही है ताकि ये भारत की जेल में ही सड़ती रहे। कोई बात नहीं, सड़ेगी भी तो जेल के अंदर ही सड़ेगी ना। ऐसी जिंदगी तुझे जो लग्जरी जिंदगी दे रखी है ना, वो कभी तुझे नसीब नहीं होगी। ये जो रामू काका ने अपने फायदे के लिए तेरा इस्तेमाल किया ना बेटा, जिंदगी भर जेल में सोचती रहना कि तूने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि जिसके लिए तुझे इतनी भयावह सजा मिली है। जाना तो तुझे पाकिस्तान जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। सज़ा कंप्लीट होने के बाद भले इसकी आधी उम्र हो जाए, खंजड़ हो जाए, पूरी तरीके से नस्ता नाबूद हो जाए, लेकिन जब तक इसकी सांस रहेगी, इसकी सज़ा पूरी होने के बाद इसको उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा। भरोसा रखिए इस पर। चलिए, मोइन मलिक सर का जब तक कोई अपडेट नहीं आता, हम किसी बात पर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भरोसा हमारे कानून पर, और अपने कानून पर हमें पूरी तरीके से भरोसा। क्योंकि आज एक पाकिस्तान से और वीडियो देखा था, उस भाई का कहना था कि लोग कहते हैं हमें भारत के कानून पर भरोसा। क्यों नहीं होगा भाई? इसी कानून से इंसाफ मिलता है हमारे देश के लोगों को, है ना। अगर प्रोपेगेंडा कर रही है तो ये दोगली पाकिस्तानी औरत कर रही है हमारे देश में आके। हमारे भारत के लोगों को इंसाफ मिला है यहाँ पे, हम गवाह हैं उसके। चलिए, वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।